वाले थे। अलीना अपनी क्लास के एक जाहिद नाम के लड़के के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। सुबह दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते और इकट्ठे ही वापस आते थे। इससे पहले वो अपनी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, मगर जाहिद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो उसकी बगैर निकाह की बीवी का किरदार अदा कर रही थी, जिसे आम जुबान में गर्लफ्रेंड कहते हैं। अलीना की कुछ क्लास की लड़कियों ने उसे समझाया भी था कि इस तरह अपने माँ बाप के भरोसे को न तोड़ो और अपनी इज्जत खराब न करो, मगर अलीना उन्हें ये कहकर खामोश करा देती कि मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या, मैं जो भी करूं। 2 साल गुजर चुके थे। इस दौरान अलीना ने जाहिद को बहुत बार कहा कि हम निकाह कर लेते हैं, मगर जाहिद उसे हर बार टाल देता। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। अलीना ने बहुत चालाकी दिखाई और अपने माँ बाप को इस सब की बिल्कुल भी खबर ना होने दी थी। अलीना उम्मीद से हो चुकी थी। जब उसने जाहिद को बताया तो वो हैरान हो गया। जाहिद को यह सुनकर गुस्सा आ गया था। 2 दिन गुजर गए, मगर जाहिद ने अलीना से बात तक नहीं की थी। वो शख्स जो 2 साल से दिन रात मोहब्बत के नगमे गाता था, वो अब अलीना की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। अलीना भी जाहिद के इस रवैये से बहुत परेशान थी। दूसरी परेशानी उसके पेट में पल रही थी। अब जाहिद रात को देर से घर आता और आकर खामोशी से सो जाता था। अलीना रात रो रो कर गुजार देती, मगर जाहिद को उसके रोने से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन अलीना ने जाहिद के करीबी दोस्तों को जाहिद की मौजूदगी में बुलाया और उन्हें पूरी बात बताकर कहा कि भाई प्लीज आप लोग जाहिद को समझाएं और उससे पूछे ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरा क्या कसूर है। जाहिद के दोस्त भी उसी की तरह के थे। उन्होंने जाहिद से बात करना शुरू की। एक दोस्त बोला कि तुम लोग निकाह क्यों नहीं कर लेते। अलीना बोली मैंने बहुत बार कहा है, मगर ये सुनते ही नहीं है। जाहिद ये बात सुनकर हंस पड़ा। सब लोग हैरत अंगेज निगाहों से जाहिद को देख रहे थे। जाहिद ने अलीना को कहा कि तुम बाहर जाओ। अलीना ने कहा क्यों, मेरे सामने कहो जो कहना है। जाहिद गरज कर बोला दफा हो जाओ इधर से। अलीना रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसे जाहिद के रवैये का इतना सदमा पहुंचा कि वो कमरे से बाहर जाते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जाहिद को उसका जरा भी इल्म ना हुआ और ना ही उसके दोस्तों को। वो लोग अपनी बातों में बिजी हो गए। जब अलीना को होश आया तो उस कमरे से आने वाली जो बातें सुनाई दी वो ये थी, यार तुम लोग पागल हो गए हो, क्या मैं इससे शादी करूंगा? पेट से हो गई तो क्या हुआ, इसको अस्पताल ले जाकर सारा काम सीधा करा दूंगा। और वैसे भी पता नहीं जो बच्चा इसके पेट में पल रहा है वो मेरा है भी कि नहीं, मुझे तो लगता है ये किसी और का है। लेकिन अब फंस तो मैं ही गया हूं ना। तुम लोग ही बताओ, जो अपने माँ बाप को धोखा देकर 2 साल मेरे साथ सो सकती है, वो मुझे धोखा देकर किसी और के साथ नहीं सो सकती। क्या पता तुम में से भी किसी के साथ इसका चक्कर चल रहा हो और मुझे पता भी ना हो। बस 2-3 दिन तक इसे अस्पताल ले जाकर अबॉर्शन करवाता हूँ, फिर 2 साल और मजे लूंगा और फिर उसे भगा दूंगा। अब मेरा ये इरादा नहीं है कि मैं इससे शादी करूं। चलो मुफ्त की नौकरानी मिल गई है, मजे करो और तुम लोग ज्यादा हाजी ना बनो। तुम्हारे कारनामे भी मुझसे छुपे हुए नहीं है। जाहिद और उसके दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे। एक लड़का बोला यार जाहिद, हमारा हिस्सा हमें कब देगा? अरे यार अब ये तुम्हारी ही तो है, बस बच्चे वाला मामला सेट कर लूं, उसके बाद सब मिलकर मजे करेंगे। अब तो सो रही होगी, कल जब बिस्तर गर्म करूंगा तो वीडियो बना लूंगा, फिर ये हम सब की रखेल बनकर रहेगी और कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगी हमारा। अलीना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे में गई और अंदर से लॉक करके पूरी रात अपनी गलतियों को रोती रही। सुबह 5 बजे जाहिद ने दरवाजा बजाया। अलीना ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए चेहरे से जाहिद का वेलकम किया। जाहिद भी अपने बनाए गए प्लान पर अमल करने के लिए होठों पर मुस्कान सजाए हुए था। उसने अलीना को गले लगाया और कहा कि सब दोस्त जा चुके हैं, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, चलो आज सारा हिसाब बराबर कर देता हूँ। ये कहकर वो बेड पर लेट गया। जाहिद ने अपनी कमीज उतारी ही थी कि अलीना ने चाकू जाहिद के सीने के आर पार कर दिया। जाहिद चंद मिनटों में ही तड़प तड़प कर मर गया। अलीना की हालत खराब हो चुकी थी। वो फर्श पर लेट गई और जोरों कतार रोने लगी। सुबह के 7 बज चुके थे। वो उठी, जाहिद की लाश बेड पर पड़ी थी। उसका मुंह अलीना की तरफ था। अलीना ने एक खून भरी नजरों से देखा और एक लात मारी तो जाहिद का मुंह दीवार की तरफ मुड़ गया। अलीना ने कपड़े बदले और बुर्का पहनकर बाहर निकल गई। वो खुद से बातें कर रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। अब उसे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, मगर अब वो अपनी गलतियां सुधार नहीं सकती थी। उसने खुद से कहा मेरे साथ ठीक ही हुआ, मेरे जैसी का अंजाम यही होना था। मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने एक अजनबी दरिंदे की खातिर अपना मजहब और बाप का मान, भाई की इज्जत, माँ का एतबार और अपनी आबरू सब लुटा दी। मेरा यही अंजाम होना था। नहीं नहीं, बल्कि ये भी बहुत कम है। ये सोचते हुए वो मेन रोड पर चलने वाले तेज रफ्तार ट्रक के सामने कूद पड़ी और अपनी जान गंवा दी। आजकल यूनिवर्सिटियों की कमी और हाई मेरिट की वजह से बच्चियों को दूसरे शहरों में शिक्षा हासिल करने जाना पड़ता है और घर वालों से दूर हॉस्टल में दिन गुजारने पड़ते हैं। इस तरह वो घरेलू पाबंदियों से आजाद हो जाती है। उन पर नजर रखने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में कुछ लड़कियां तो अपनी हिफाजत कर लेती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां नहीं कर पाती। यूनिवर्सिटी का माहौल, आजाद ख्याली
को एजुकेशन। लड़कियों की सोच बदल देते हैं, अपनी अपनी क्लास के लड़कों और लड़कियों के ग्रुप बन जाते हैं और वो क्लास टाइम में भी पार्क, कैंटीन या फिर सुनसान जगह पर पाए जाते हैं। लड़कों की तो और बात होती है ना हमारे जमाने में, लड़के की बस गलती को देखा जाता है और ना ही उसकी इज्जत पर कोई उंगली उठाता है। सब बुरा लड़कियों का ही होता है। इसलिए अगर आपके माँ बाप ने आप पर विश्वास किया है तो उनके विश्वास को ना तोड़ें। जब बेटी घर से बाहर भाई के साथ भी चली जाए तो माँ बाप को फिक्र लगी रहती है। सोचे अगर उन्होंने आपको खुद से दूर, घर से दूर भेजा है तो दिल को किस तरह समझाया होगा। आपको क्या लगता है कि आप हॉस्टल में सुकून की नींद सो रही है तो आपके माँ बाप, भाई बहन भी सुकून से सोते होंगे? बिल्कुल नहीं। उन्हें हर लम्हा आपका ख्याल आता होगा और उनकी मोहब्बत का अंदाजा आपको तब हो ही जाता होगा जब आप महीने 2 महीने बाद अपने घर आती हो। आप शिक्षा हासिल करने आई हैं, शिक्षा हासिल करें, फिजूल कामों में ना पड़े, अपने काम से काम रखें। ये भी एक कड़वी सच्चाई है, इसको कोई माने या ना माने। लड़कियां फूलों की तरह होती है, जिस पर भंवरा मंडराएगा ही मंडराएगा, क्योंकि ये इस सृष्टि का नेचर है। इसलिए मेरी बहनों, पर्दा किया करें जब तक आपका चेहरा छुपा हुआ है। कोई आपको गंदी नजर से नहीं देख सकता। अक्सर लड़कियों का लिबास घर में और तरह का होता है और यूनिवर्सिटी में और तरह का। आप किसी और को धोखा नहीं दे रही, अपने आप को और अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं। खुदारा अपने और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें। भले ही आपको आपके माँ बाप नहीं देख रहे, मगर ऊपर वाला तो देख रहा है ना, उसी का खौफ कर लें। और माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों पर अंधा विश्वास ना करें। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।